डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में या 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है कि मेवेलोनेट बनता है, मेवेलोनेट की सिंथेसिस होती है। दूसरे स्टेप में आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है और थर्ड स्टेप में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ये याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो 27 कार्बन कंपाउंड है, यानी हमने वो कंपाउंड बनाना है जिसमें 27 कार्बन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल में पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, स्टेप वन में इस तरह होता है कि 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल, एसिटाइल को ए प्लस एसिटाइल को ए, 2 एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है थायोलेज एंजाइम। इसमें क्या होता है कि एक एसिटाइल ग्रुप से को एसिटाइल को ए से को ए रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोएश। इन द फॉर्म ऑफ कोएश ये रिएक्शन से बाहर निकल जाता है और जो को ए जो रिमूव हुआ है तो एसिटाइल बाकी रह गया है, तो ये एसिटाइल जो है अटैच हो जाता है एसिटाइल को ए के साथ और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसीटो एसिटाइल को ए। ठीक है, दोबारा 2 एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, जिसमें को ए जो है एक एसिटाइल को ए से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ को एश और एसिटाइल जो रह जाता है वो एसिटाइल को ए के साथ अटैच हो जाता है और उससे बन जाता है एसीटो एसिटाइल को ए। याद रखें कि एक एसिटाइल को ए में 2 कार्बन होते हैं, तो जब 2 आपस में रिएक्ट करते हैं, 2 आपस में मिलते हैं तो उससे बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना, यानी एसीटो एसिटाइल को ए, एसीटो एसिटाइल को ए में 4 कार्बन होते हैं। अब जो है एसीटो एसिटाइल को ए के साथ फिर एसिटाइल को ए रिएक्ट करते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड जो है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज एंजाइम और एसीटो एसिटाइल को ए को कन्वर्ट करते हैं इनटू बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल। दोबारा एसीटो एसिटाइल को ए के साथ एसिटाइल को ए जो 2 कार्बन, ठीक है ना, ये देखिए एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है, तो दूसरी बार जो है फिर एसिटाइल को ए आ जाता है और एसीटो एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज एंजाइम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एसिटाइल को ए से को ए इन द फॉर्म ऑफ कोएश रिमूव करते हैं और एसिटाइल ग्रुप जो रह जाता है वो एसीटो एसिटाइल को ए के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और उससे बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल जो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, एसीटो एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ 2 कार्बन कंपाउंड जो एसिटाइल को ए है दोबारा अटैच होते हैं। ठीक है, और इससे फिर 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल कहते हैं। अब बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इस पे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH+H, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2NADP पॉजिटिव में और इससे
एक में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 में 4 हाइड्रोजन होंगे। ये 4 हाइड्रोजन जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल के साथ अटैच हो जाते हैं और इससे बन जाता है मीवेलोनेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, दोबारा जल्दी जल्दी से करते हैं कि दो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम। को ए इससे रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ को एश और ये एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है एसिटाइल को ए के साथ बन जाता है एसीटो एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 आपस में कंबाइन होते हैं तो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है एसीटो एसिटाइल को ए। अब एसीटो एसिटाइल को ए 4 कार्बन कंपाउंड है, इससे 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को ए दोबारा अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज एंजाइम और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल जो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। एसीटो एसिटाइल को ए 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है। जब एसिटाइल को ए जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये मिल जाता है एसीटो एसिटाइल को ए के साथ तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस 6 कार्बन कंपाउंड जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल है इस पे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+H और कन्वर्ट करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को मीवेलोनेट में। और क्या होता है कि इससे जो 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं वो अटैच हो जाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल में। ठीक है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है और मीवेलोनेट जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।